वंदे हमारे वीर जवान, हमारे वीर जवान, नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी को 2019 में एक दर्दनाक घटना पुलवामा के अंदर हुई और पुलवामा में हमारे 40 से 45 जवानों को शहीद कर दिया गया। एक अटैक हुआ और उसमें हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए। किस प्रकार से वो गाड़ियां जा रही थी और गाड़ियों के अंदर एक बस जिसमें 78 गाड़ियों का काफिला था, पूरी बटालियन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी और 78 गाड़ियों में से एक नीले रंग की बस के ऊपर अटैक किया जाता है आतंकवादियों द्वारा। और उस अटैक के कारण वो जो बस थी उसमें सभी जितने जवान, जो 42 या 44 जवान थे, वो बैठे थे। एक ड्राइवर था और सभी की निर्मम एक तरह से हत्या कर दी जाती है। अगर कोई जवान लड़ाई के मैदान में हो तो उसे पता होता है कि दुश्मन पर अटैक करना है, लेकिन वो हंसी खुशी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। बटालियन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही थी, लेकिन निर्मम हत्यारों ने उनकी एक तरह से हत्या कर दी। तो जानते हैं, आज हमारे पलवल के अंदर देवीलाल पार्क में जो युवा हैं वो उनका तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, तीसरा शहीदी दिवस मना रहे हैं पुलवामा अटैक का। उनसे जानते हैं कि 14 फरवरी के दिन किस तरह से दूसरे देशों में भी और हमारे देश में भी प्यार के इजहार का, वैलेंटाइन डे का इस तरह से लोग मनाते थे, लेकिन आज पुलवामा अटैक के शहीदों की याद में आज का दिन मनाया जा रहा है। तो जानते हैं उन लोगों से, उन देश प्रेमियों से, किस तरह की ये घटना है और क्या वो देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ आकर के देवीलाल पार्क में उन्होंने एक शहीदों के नाम ये दिन किया है, तो उनसे जानते हैं क्या घटना है और किस तरह से वो अपना जो युवा वर्ग है उसे जागरूक करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय हिंद सर। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने देश, अपने परिवार, अपने पूरे अपने आस पड़ोस हर चीज़ से प्यार करता है, अपने नेचर से, अपने फूल से, अपने हर किसी से। पर मैं इतना बताना चाहूँगा कि अगर मेरे घर परिवार में किसी त्यौहार के दिन अगर मौत हो जाती है, अगर मेरे घर परिवार में किसी त्यौहार के दिन मौत हो जाती है तो मेरा घर परिवार उस त्यौहार को नहीं मनाता। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमारे देश के ऊपर एक साथ 44 जवान जो भारत माता की सेवा कर रहे थे अपने घर परिवार को छोड़ के, अगर वो शहीद हो गए थे तो पूरे देश को आज के दिन उनकी आत्मा शांति के लिए प्रेरणा करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको सदा अमर रखे और उनकी आत्मा को शांति दे, ताकि वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहें, इस युवा पीढ़ी के दिल में हमेशा जीवित रहें, ताकि हमारे और इन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को मनाओगे कि भाई 2019 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन ये शर्मनाक हरकत जो हुई है, तो आने वाले टाइम में ना सिर्फ हमारे देशभक्तों को ही पूजा जाना चाहिए और पूजने वाला हमारे देश के अंदर कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको हम पूज सकें, या ऐसा कोई हमने भगवान नहीं देखा जिसको हम मान सके। बस हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम अपने उन वीर जवानों को, अपने उन देशभक्तों को हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए एक भगवान से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि वे हमारे दिलों में हमेशा अमर रहे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्योंकि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अन्य त्यौहार और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन आज का जो श्रद्धांजलि सभा है वो भी कहीं भी आधिकारिक तौर पर दिखाई नहीं दे रही है पलवल के अंदर। देखिए, ये पलवल की बात नहीं है सर, ये पूरे हम भारत की बात कर सकते हैं। आज की डेट में सब अपने अपने मनोरंजन के लिए और अपने अपने आप के लिए जीते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, ये हकीकत बात है कि सब अपने अपने लिए जीते, कोई दूसरे के लिए नहीं जीता। जो अगर दूसरों के लिए जीता है ना, उसको हम फौजी बोलते हैं, उसको हम देशभक्त बोलते हैं, ताकि वो अपनी सारी खुशियां छोड़ के अपने देश के लिए अपने एक ऐसा कार्य करता है कि वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और ये लोग भी, जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, ये हमेशा जिंदे रहेंगे, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे, चाहे कोई भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, कोई किसी को भी माने। पर जो भारतवासी है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन फौजी भाइयों को एक सभी इकट्ठे होकर इनकी शांति के लिए, इनकी आत्मा शांति के लिए प्रेरणा करें, ताकि युवाओं के दिलों में ये हमेशा जिंदे बने रहें, ताकि युवा पीढ़ी भी अपने भारत माता के लिए कुछ कर सके, ताकि उनको भी एक मौका मिले कि वो भारत माता का सेवा करें।
तो ये थे जिन्होंने आज पुलवामा अटैक के ऊपर एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में उन पुलवामा अटैक में शहीद सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। आप देखते रहिए सर्वोदय टीवी। मैं उपकार चौहान।